नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम बताने जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 या 5 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे कि हमको दिया गया है प्रश्न में tan थीटा बराबर 3/4 और ज्ञात करने के लिए कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं हल। तो देखिए यहाँ पर हम जानते दिया गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया गया है, क्या दिया गया आपको, tan थीटा बराबर 3/4। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे सूत्र। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, ये इसके बदले के इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो हम tan थीटा के बदले में ये साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 3/4 लिख दिए। अब ये साइन थीटा का बराबर जो है कि 3 हो जाएगा और ये कोस थीटा के बराबर 4 हो जाएगा। अब हम इस पे पुट करेंगे, यानी मान रखेंगे। तो डायरेक्ट रख सकते हैं या आप इसे उतार सकते हैं। तो चलिए एक बार उतार लेते हैं। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा उतार लिए। अब देखिए ये साइन का मान कितना है, 3। तो यहाँ पर हम ऐसे या का चिन्ह दे दीजिए, उसके बाद फिर या का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, ये गुना में है तो गुना साइन थीटा का मान कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे। फिर क्या है, माइनस माइनस लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। फिर कोस थीटा का मान कितना है, 4, तो गुना दे करके 4 लिख देंगे। फिर बटे में आप लिख सकते हैं 5 दिया गया है नीचे में। फिर साइन थीटा का मान कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। उसके बाद फिर कोस थीटा का मान कितना है, 4 है, और यहाँ दिया गया है 3 गुना 4, ये हो गया। देखिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और माइनस 4 तिया 12 बटे ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12। अब देखिए इधर हम आ रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर आपका 15 में 12 गया तो कितना बच गया, 3, और फिर 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27, तो यहाँ पे 27 लिख दिए। उसके बाद अब ये कट जाएगा, तो आपका ये कट गया, 3 1 3 9 तिया 27, यानी कि यहाँ 1 बार में और ये 9 बार में कट गया, तो आपका आ गया 1/9। ये आपका जो है कि आंसर हो गया, 1/9 इसका आंसर होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में दोस्तों आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए 2 तरीका से पूछा जाएगा। पहला तरीका आप देख रहे हैं कि प्रश्न कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, शून्यंकों का योग दिया गया है, योग, और गुणनफल दिया गया है। ये एक पहला तरीका है। और दूसरे में क्या होगा कि आपको ये योग नहीं और गुणनफल नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आपको शून्यंकन दिया रहेगा। तो आपको उसमें दूसरे तरीका से बनाना पड़ेगा और इसमें दूसरे तरीका से बनाना पड़ेगा। ये दोनों आपको 2 या 5 नंबर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में पूछे जाएंगे। तो पहले बनाते हैं इन प्रश्न को। तो प्रश्न में आप लोग समझ गए होंगे, कह रहा है
कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यंकों का योग दिया गया है कितना, -3, और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन या हल लिख दीजिए आप हिंदी में। तो हम सभी जानते हैं कि शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना दिया गया है, -3, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद फिर शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया गया है, यानी अल्फा, इस तरह से लिखते हैं इसको दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका 2। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों इधर बराबर देकर के 0 नहीं दिया जाएगा, अगर इसको बराबर करके 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। हम आपको मिस्टेक से एक वीडियो में ऐसा बराबर में देकर के 0 दे दिया है, लेकिन वह भी चल सकता है, लेकिन इस तरह से सही मायने में ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान हमको इतना दिया गया है तो यहाँ पे बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे इसका मान कितना है, -3, तो -3 लिख देंगे। उसके बाद फिर x, फिर प्लस इसका मान 2 दिया गया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे बराबर देंगे। अब x², ये जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो +3, और ये गुना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x² + 3x + 2, ये आपका बहुपद ज्ञात हो गया, जिसका कि शून्यंकों का योग दिया गया था -3 और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया था 2। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। प्रश्न आप देख रहे हैं, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेमी दिया गया है। दोस्तों आपको बोला गया है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास दिया गया है 14 सेमी। अगर आपको सूत्र याद नहीं भी है तो सूत्र हम यहाँ पर लिखते जाएंगे और बनाते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 14। तो आर बराबर कितना होगा, आर किसको कहते हैं, त्रिज्या को। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 14/2, यानी कि व्यास बटे, देखिए आपका जो है कि त्रिज्या जो होगा आपका, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास हमको, व्यास कितना दिया गया है, 14 सेमी दिया गया है। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, सॉरी यहाँ बटे हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 2 होगा, तो हम लिख दिए। तो आर बराबर कितना हो जाएगा मेरा, कट करके 7 आ जाएगा। अब हमको निकालना है, आर का मान तो निकल गया मेरा, अब हमको निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे इस तरह से, और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr² होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम यहाँ बैठाएंगे 4 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना r कितना है, 7 निकल गया है यहाँ पे स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 गुना 22/7 गुना, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7 को। अब देखिए इसको और इसको कटा देंगे, तो आपको हो जाएगा 22 चौके कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुना 7। फिर इसको गुना करेंगे, 8 7 56, 56 के 5, सॉरी 56 के 6, अब बाकी कितना रह गया 5, फिर 8 7 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर।